दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। आज तारीख 6 जून 2024 वार शनिवार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फरीदाबाद में क्रेन गिरने से 3 मजदूरों की मौत। हरियाणा के 16 जिलों में आंधी और बारिश से अलर्ट जारी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में निजी अस्पतालों का धरना। HTET परीक्षा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट। वोटर लिस्ट विशेष संशोधन SIR शुरू। 5 जून से BLOs ट्रेनिंग, 15 जून से घर घर वेरिफिकेशन, जुलाई में ड्राफ्ट रोल जारी होगा। भिवानी में महिला ने आत्महत्या की। युवक के फोन पर पैसे मांगने और परेशान करने से तंग आकर जहर खा लिया, पति को फोन पर बताया। हांसी क्षेत्र में पानी वाली मोटर चोरी करने के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने कुएं में उल्टा लटकाकर पीटने का मामला सामने आया। हरियाणा सरकार की खाद वितरण को लेकर बड़ी अपडेट। अब खबरें विस्तार से। फरीदाबाद में क्रेन गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पनहेरा खुर्द जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर आंधी तूफान में भारी ग्रेन ट्री क्रेन गिर गई। 3 मजदूर दबकर मारे गए, 1 घायल है। साइट पर मिट्टी होने और तेज हवाओं का असर बताया गया है। SDRF और पुलिस रेस्क्यू टीम मामले को देखते हुए जुटी हुई है। हरियाणा के 16 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। IMD ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 और 6 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई। फरीदाबाद दुर्घटना भी इसी का एक परिणाम है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में निजी अस्पतालों का धरना जारी। IM में हरियाणा के आह्वान पर 600 से अधिक निजी अस्पताल 5 जून यानी कल के दिन अनिश्चितकाल धरने पर बैठ चुके हैं। मुख्य कारण आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजनाओं के तहत 400 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान लंबित है, जो कई महीनों से अटका हुआ है। अस्पतालों का आरोप है कि पैकेज दरें बहुत कम है, जो लागत भी पूरी नहीं करती। निजी अस्पतालों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। रोहतक जिले में अकेले 40 से 50 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। पूरे राज्य में रोजाना हजारों आयुष्मान मरीज प्रभावित हो रहे हैं। निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारियों का इलाज और भर्ती बंद कर चुके हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। यह पहली बार की घटना नहीं है। पहले भी फरवरी 2025 में ऐसी चेतावनी दी गई थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान न हो सका। IMA का कहना है कि सरकार भुगतान न करने और दरें न बढ़ाने पर हड़ताल जारी रहेगी, जिससे लाखों गरीब मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। राज्य सरकार से मांग है कि लंबित भुगतान तुरंत जारी किया जाए, पैकेज रेट बढ़ाए जाएं, क्लेम प्रोसेसिंग को तेज करें। इस हड़ताल से हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट गड़ा हुआ है। मरीजों को निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज नहीं मिल पा रहा। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों की भागीदारी घटने से पूरे देश में इसी तरह की शिकायतें आम हो चुकी हैं, लेकिन हरियाणा में यह सबसे बड़ा ताजा विरोध देखने को मिला है। HTET 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET 2026 जो पहले 13 और 14 जून 2026 को आयोजित होनी थी, उसे स्थगित कर दिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने प्रशासनिक कारणों और अन्य परीक्षाओं के साथ टकराव से बचने के लिए यह फैसला लिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब HTET परीक्षा 4 जुलाई और 5 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में PRT, TGT और PGT तीनों सत्रों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। लगभग 2,45,000 उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, केवल उनकी तारीख बदली गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि नियमित रूप से वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें।
वोटर लिस्ट विशेष संशोधन SIR शुरू, 5 जून से BLO ट्रेनिंग, 15 जून से घर घर वेरिफिकेशन, जुलाई में ड्राफ्ट रोल जारी होगा। हरियाणा में SIR अभियान 5 जून 2026 से शुरू हो चुका है। यह अधिनियम मतदाता सूची को अपडेट करने और शुद्ध करने के लिए चलाया गया है। 5 जून से 14 जून तक अधिकारियों और BLO को परीक्षण दिया जाएगा। 15 जून से BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। प्रदेश में 20,629 BLO इस अभियान में लगाए गए हैं। नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और गलत प्रविष्टियों को सुधारा जाएगा। मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों की जांच होगी। 1 जुलाई 2026 की तारीख को मान्य किया गया है। ऐसे में युवा अगर 1 जुलाई तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वो इस मतदान सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची जुलाई में प्रकाशित की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची सितंबर 2026 में जारी हो जाएगी। भिवानी में महिला ने आत्महत्या की। युवक के फोन पर पैसे मांगने और परेशान करने से तंग आकर जहर खा लिया, पति को फोन पर बताया। भिवानी में युवक से परेशान होकर महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक काफी समय से महिला को परेशान कर रहा था। मानसिक तनाव और प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने जहरीली पदार्थ खा लिया। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है। हांसी क्षेत्र में पानी वाली मोटर चोरी करने के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने कुएं में उल्टा लटकाकर पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने खेतों में सिंचाई के लिए लगी मोटर को चोरी कर लिया। आरोप है कि वह चोरी की मोटर को कबाड़ी के पास बेचने पहुंच गया, जहां ग्रामीणों को उसकी भनक लग गई। उसके बाद कुछ ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और कथित तौर पर उसे कुएं में उल्टा लटकाकर पीटना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर गांव के सरपंच ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सरपंच के अनुसार उस समय पुलिस को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरपंच रामचंद्र ने कहा कि चोरी करना बहुत गलत बात है और ऐसे मामलों में प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के साथ मारपीट या कानून अपने हाथ में लेना गलत होता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार की खाद वितरण को लेकर बड़ी अपडेट। पश्चिमी एशिया में युद्ध जैसे हालात बने और उर्वरकों की कमी को देखते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार ने DAP, यूरिया व अन्य खादों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। शहरों में कालाबाजारी को रोकने के लिए अब खाद वितरण में आधार और बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू की जाएगी। सरकार का यह दावा है कि खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए किसान को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने का जोर दिया जाएगा। सरकार और सहकारी संस्थाओं ने कहा कि खाद की सप्लाई सुचारू रहेगी ताकि किसानों को परेशानी ना हो। यही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। हरियाणा कृषि विभाग ने किसानों के लिए कृषि यंत्रों और विभिन्न परियोजनाओं पर सब्सिडी हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई योजनाओं की अंतिम तारीख जून महीने में ही है, इसलिए किसान समय रहते अपने आवेदन में करा सकते हैं। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन